तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजीएसी के जितने भी कैंडिडेट हैं देश भर के अंदर। जबरदस्त पार्टिसिपेशन इस बार एग्जाम में, बहुत खुशी हुई। 150 के आसपास वैकेंसी पहली बार देखने को मिली और साल भर में 2 बार वैकेंसी। आईसीजीएसी ने एक जबरदस्त होप दी है हमारे सभी ग्रेजुएट एस्पिरेंट के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट बनने का, और आप सबने बढ़ चढ़ के एग्जाम में पार्टिसिपेट किया। 25 फेब के एग्जाम के बाद हमने कट ऑफ एनालिसिस हर चीज़ को लेकर बड़ा क्लियरली बात किया। एग्जैक्टली 2 प्रश्न यहाँ पे बनते हैं कि सर एक एफएसबी का पार्टिसिपेशन है, पीएसबी का पार्टिसिपेशन है सर अपने स्कोर के दम पे, बेसिक स्कोर के दम पे, और एक है फाइनल मेरिट लिस्ट में सर अपना नाम अंकित करना। ऑब्वियसली दोनों में ही कट ऑफ मैटर करता है आपका रिटर्न का। बट अभी जो पहले स्टेज में मैंने बात की बच्चों से, मैंने कहा जो भी कैंडिडेट इस बार जो है 160 के अबव स्कोर ला रहे हैं वो श्योर शॉट रहें, उनको पीएसबी के लिए ज़रूर जाना है पहले स्टेज आप टेस्टिंग के लिए। एफएसबी के लिए मेरिट लिस्ट में डिपेंड करता है कि क्या कट ऑफ आई जाती है, उसकी भी एक्सपेक्टेशन मैंने रख दी थी मोटी मोटी कि जनरल कैटेगरी को 190 के आंकड़ा रखना चाहिए, ओबीसी 175, एसटी की बात करें तो 65 एबव है, और एसटी की बात करें तो 160 का क्राइटेरिया है जो कि फाइनल मेरिट इन होने की कंडीशन में है एफएसबी और आपके रिटर्न स्कोर को ज्वाइंट तरीके से मैं देखूं तो फाइनल मेरिट में जगह बनाने के लिए। बट इन सब के बीच सबसे बड़ा प्रश्न ये बन रहा है कि सर स्कोर तो बढ़िया हुआ है। बढ़िया इसलिए क्योंकि सर 50 क्वेश्चन तो सही किए ही हैं सर, इतना भी टफ नहीं था, 50 कर दिए हमने। हाँ, थोड़ा सा घुमाया है साइंस ने, थोड़ा सा जीके ने भी घुमाया है, बट कॉन्फिडेंट हैं आप क्योंकि आपने कर दिया है 50 क्वेश्चंस के अबव कर दिया है। तो कर दिया है तो मतलब अब आगे लगना ज़रूरी है, क्योंकि पीएसबी जो इसमें टेस्ट है, प्रीलिम सिलेक्शन बोर्ड का जो प्रक्रिया है, ये बहुत अहम है और इसको गंभीरता से समझना होगा। बहुत सारे कैंडिडेट इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये केवल पीपीडीटी है। नहीं, पीपीडीटी नहीं है, इसमें सीसीबीटी भी है, जिसको आप एसएसबी की भाषा में ओआईआर के नाम से जानते हैं, ऑफिशियल इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। बट ये भी एक कंप्यूटराइज क्यूमुलेटिव बैटरी टेस्ट है और वाकई में एक कमाल का टेस्ट है, जहां 80 क्वेश्चंस आपको फेस करने होते हैं। समय बड़ा कम होता है, मात्र 30 मिनट का समय दिया जाता है। तो बड़ा ज़रूरी है कि आखिर ये टेस्ट है क्या, और ज़्यादातर कैंडिडेट इसी टेस्ट में असफल हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आपको पीपीडीटी और सीसीबीटी दोनों की बेहतर प्रैक्टिस दी जाए। और मैं बड़े गर्व से कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर मेडिकल से ही आपको देता है इसकी बेहतरीन ट्रेनिंग, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहला प्रेफरेंस मैं ऑफलाइन को जरूर दूंगा, क्योंकि एक पर्सनैलिटी का भी टेस्ट है, तो कई सारी चीज़ें हैं जो ऑफलाइन कैंपस में आके ही बेहतर हो सकती हैं। बट पहले लिए अगर कोई दिक्कत है तो ऑनलाइन भी ये सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे अपने एमकेसी लर्निंग ऐप पे। तो आइए शुरू करते हैं, और आज इस ऑब्वियसली इंडियन कोस्ट गार्ड के पीएसबी टेस्ट क्या है इसके बारे में बढ़िया डिटेल में हर चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ आईसीजी इज मोर आर लेस सिमिलर टू द जो है एसएसबी ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। और ये क्लियर भी है क्योंकि सिमिलर होना ही होना है, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड का असिस्टेंट कमांडेंट कोई अपना ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। इनको भी इंडियन नेवल एकेडमी ही जाना है, मतलब इनको भी एजिमला, केरला, आईएनए ही जाना है नेवी के साथ। तो जब नेवी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है एसएसबी के पैटर्न पे बेस्ड है और उसको बच्चे क्लियर करके फाइनली आईएनए का हिस्सा बनते हैं, तो आईसीजीएसी में भी जो कमीशन कैटेगरी में जा रहे हैं इनको भी एसएसबी की प्रक्रिया से ही गुजरना होता है। तो इसको 2 पार्ट में इन्होंने बांट दिया, पीएसबी और एफएसबी। फौज में जब कमीशन कैटेगरी में बच्चे जाते हैं कमीशन कैटेगरी में एसएसबी के थ्रू, तो उसको स्क्रीनिंग एंड जो है साइकोलॉजी इंटरव्यू एंड जीटीओ का नाम दिया गया है। वहाँ पे पीएसबी को आप बिल्कुल स्क्रीनिंग की तरह यहाँ ले सकते हैं, और एफएसबी के अंदर जो फाइनल सिलेक्शन बोर्ड इनका है जो कि नोएडा में होगा, उसको आप साइकोलॉजी, जीटीओ एंड इंटरव्यू के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। तो लेकिन सबसे पहला फेज जो होगा वो पीएसबी होगा। आइए देख लेते हैं प्रोसेस क्या है पीएसबी एंड एफएसबी का। तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा भाई, पहली प्रक्रिया आईसीजी में बड़ा अहम है ये। फिर आपका प्रिलिमिनरी जो है सिलेक्शन बोर्ड पीएसबी प्रक्रिया होगी, इसमें आप शॉर्टलिस्ट होंगे, तभी आपको एफएसबी फेस करने का मौका मिलेगा। और ये तुरंत नहीं होगा, उसके लिए आपको टाइम मिलेगा, 25 दिन का, 1 महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का, डिपेंड करता है किस कैंडिडेट को क्या समय वहाँ पर दिया जाता है। ऑब्वियसली पीएसबी के लिए सेंटर तो 4 हो जाते हैं, नोएडा, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। बट अगर हम एफएसबी की बात करेंगे तो एक ही सेंटर है, दैट इज नोएडा। ध्यान से समझते चलिए हर बात मेरी। ये रहा आपका पीएसबी और एफएसबी की कहानी। अब पीएसबी कंसिस्ट ऑफ द रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट, या इसको सीसीबीटी मैंने बता ही दिया, कंप्यूटराइज क्यूमुलेटिव बैटरी टेस्ट, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि बेसिक मेंटल एबिलिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन 80 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 30 मिनट्स का टाइम होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है पूरा पैटर्न, ध्यान से समझिएगा, और बड़ी प्रैक्टिस चाहिए। जिसको नहीं मिली प्रैक्टिस वो नहीं कर पाएगा। नाउ द चैलेंज इज यू आर नॉट गिवन क्वेश्चन पेपर, इंस्टेड द क्वेश्चंस आर डिस्प्लेड, मतलब एक प्रोजेक्टर पे आपको क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे ऑन ए बोर्ड एंड फ्रंट ऑफ लार्ज हॉल, बड़ा हॉल रहेगा। And obviously there are 5 to 6 options for the each question. You will be given the OMR seat, जिसको आपको उसी तय समय में भरना होगा। 7 राउंड इस टेस्ट में चलते हैं और हर राउंड बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए 7 राउंड का यहाँ पे जिक्र कर देते हैं, जिससे कि एटलीस्ट इस चीज़ से आप क्लियर हो जाएं कि आखिर ये सर सीसीबीटी टेस्ट जो कंप्यूटराइज जो है क्यूमुलेटिव बैटरी टेस्ट है, एक्चुअली ये है क्या और किस पैटर्न पे 7 राउंड किए जाते हैं। तो सबसे पहला पैटर्न आता है सेक्शन 1, जिसमें 5 सीरीज कंप्लीशन क्वेश्चन दिए जाते हैं एंड 5 ब्लड रिलेशंस क्वेश्चंस आर देयर। यू आर प्रोवाइडेड 60 सेकंड फॉर ईच क्वेश्चन, 60 सेकंड मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। एंड इसमें जो है विच मीन्स आफ्टर 60 सेकंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी स्क्रीन
and you will not be able to get back to it, so you're not quick enough, then same thing appeals throughout the test। तो ध्यान रखना है, बड़ा ही क्विक अप्रोच है कि 60 सेकंड में ही सारा गेम होना, क्वेश्चन देखना है, पढ़ना है और उसका OMR पे जवाब भी दे देना है। सेक्शन 2 जो आता है इसमें 5 सिनोनिम एंड 5 एंटोनिम, जैसे 10 क्वेश्चन यहाँ देख लिया आपने सीरीज के थे और ब्लड रिलेशन के। अब इसमें 10 क्वेश्चन जो है सेक्शन 2 में है, 5 सिनोनिम है, 5 एंटोनिम क्वेश्चन हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 10 एंड क्वेश्चन इज सोन फॉर द 5 सेकंड। अब ध्यान दो, यहाँ 60 सेकंड का समय था, अब यहाँ समय घटा के केवल 5 सेकंड दिया जा रहा है आपके सिनोनिम एंड एंटोनिम। मतलब कितना क्विक आप ऑब्जर्व करेंगे और रिस्पॉन्स करेंगे। तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अगर उस तरह मल्टीपल प्रैक्टिस नहीं होगी तो इशूज आएंगे। सेक्शन 3 की बात करें, स्पेलिंग मिस्टेक्स आर टू फाइंड करेक्ट वर्ड। 10 क्वेश्चन इज गिवन 8 सेकंड। यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक्स रहेंगी, आपको करेक्ट वर्ड फाइंड आउट करना होगा। 10 क्वेश्चन यहाँ पे भी हैं, लेकिन 8 सेकंड ही मिलेगा। सोचो उतनी देर में फाइंड आउट करना है मिस्टेक को भी और करेक्ट वर्ड को भी फाइंड आउट कर लेना है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, आप समझिए। इसके लिए केवल 8 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो देख सकते हैं 30 क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पे ओवरऑल अभी तक, और वहाँ तो मैं कहूँगा 10 मिनट में उस टेस्ट को मौका मिला। और दूसरा टेस्ट मैं ध्यान से देख रहा हूँ तो आई थिंक 1 मिनट भी नहीं रहा। और थर्ड टेस्ट में अगर हम आते हैं तो यहाँ 1 मिनट से कुछ सेकंड ज़्यादा, मतलब अराउंड 20 सेकंड ज़्यादा मिले, मतलब 80 सेकंड में पूरा टेस्ट डन हो जा रहा है। सेक्शन 4 की बात करें तो मेमोरी टेस्ट है। इन दिस नंबर ऑफ वर्ड इज सोन टू यू फॉर 4 सेकंड। 4 सेकंड के लिए जो है वर्ड्स दिखाए जाएंगे। इट विल डिसअपियर एंड द नेक्स्ट 4 सेकंड ऑप्शन विल बी सोन। यू नीड टू मार्क व्हाट यू हैव सीन। कौन सा वर्ड देखा उसको आपको मार्क करना है। 10 क्वेश्चंस आर 8 सेकंड आर गिवन फॉर ईच। लेंथ ऑफ वर्ड इंक्रीज एज टेस्ट मूव फर्दर। मतलब हर क्वेश्चन के लिए यहाँ भी मोटा मोटा देखो तो 8 ही सेकंड मिला। 4 सेकंड देखने का, 4 सेकंड रिस्पॉन्स करने का। सेक्शन 5 में क्वेश्चन आर हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग अल्फ़ाबेट्स गिवन वर्ड विद द सम गिवन जो है कॉन्स्ट्रेंट्स। तो कुछ आपको अल्फ़ाबेट्स दिए जाएंगे, उनको जोड़ करके कितने जो है आप अल्फ़ाबेट्स को जोड़ करके कितने वर्ड बना सकते हैं, हाउ मेनी वर्ड। 10 क्वेश्चंस होंगे, इनके लिए भी 60 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा। सेक्शन 6 की बात करें तो रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बाय ए स्पेसिफिक एंगल प्लस मिरर इमेज। 10 क्वेश्चंस आर द देयर एंड 20 सेकंड फॉर ईच क्वेश्चन। यहाँ बांट दिया गया है 2 हिस्से में, देख सकते हैं आप। स्पेसिफिक एंगल प्लस मिरर इमेज। 10 क्वेश्चंस आर देयर एंड 20 सेकंड फॉर ईच क्वेश्चन। 10 जो है क्वेश्चन रहेंगे और उसमें 20 सेकंड हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा एग्जैक्टली। फाइनली सेक्शन 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 हिस्से में चीज़ें बढ़ जाएंगी। 20 इसमें टोटल क्वेश्चंस होंगे। अभी तक देख रहे होंगे 10-10 हर सेक्शन में हुआ, तो 6 सेक्शन में 60 हो गए, तो 7वें सेक्शन में 20 क्वेश्चन करते, टोटल 80 क्वेश्चन हो गए। 12 क्वेश्चंस आर काउंटिंग द अकरेंस ऑफ अ डिजिट और एन अल्फ़ाबेट in given array of digits or alphabets and these 10 सेकंड आर given to each question। मतलब 10 सेकंड ही मिलेगा इसके लिए, जो शुरू के 12 क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, ऐसे एक वर्ड दे दिया जाएगा, इन द अबव सीरीज फाइंड द नंबर टी। तो कितना है, अब इसमें टी कितनी बार है, तो भाई तेज आँख होगी 3, 2, 5 और 1, 6, तो 6 कितने आंसर हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एब्जॉर्बनेस कितना अच्छा है, प्रैक्टिस कितना, उस चीज़ पर सब डिपेंड करेगा। रिमेनिंग 8 क्वेश्चन आर पजल टाइप क्वेश्चन। इस ऑब्जेक्ट लाइक टोमेटो और कार्ड, मतलब कोई इमेज दिखाएंगे किसी भी चीज़ की, वेजिटेबल्स हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, या कोई भी चीज़ हो जाती है, पीसेस में रहेंगी, उनको देख करके आपको आइडेंटिफाई करना होगा। 3 सेकंड का केवल समय मिलेगा इसमें, जो बाकी 8 क्वेश्चन हैं 1 क्वेश्चन के लिए। इस तरह से आप जो है पूरा जो है सेक्शन 7 तक जाएंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी, बड़ी फास्ट तरीके से चलती है और बड़ी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए भाई। एंड नेक्स्ट टेस्ट फिर इसके बाद जब आप कर लेंगे तो फिर आपको पीपीडीटी के लिए ले जाया जाएगा, जहां पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट आपका होगा। एक हेजी पिक्चर आएगी, उसको देखना होगा, एक्शन मोड सेक्स डिफाइन करना होगा, स्टोरी राइटिंग होगी एंड देन आपका पार्टिसिपेशन होगा। फाइनली वहाँ पे डिसाइड होगा कि आप स्क्रीन इन हुए हैं कि स्क्रीन आउट होगा, मतलब पीएसबी क्वालिफाई हैं कि नॉट क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड है तो आपको एफएसबी की आपकी डेट अपडेट कर दी जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया थी जो मुझे आपको समझानी थी। आशा करता हूँ आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब आप चाहते हैं कि पीएसबी एफएसबी की एक बेहतरीन प्रिपरेशन आपको मिले लंबे टाइम तक, क्योंकि अभी समय आपको मिलेगा। रिजल्ट 15 to 20 मार्च में अपडेट्स हो जाएंगे। बहरहाल उसका इंतजार ही क्यों करना है यार, 50 क्वेश्चन है तो भाई लग जा, कुछ सोचने की बात ही नहीं है। बिल्कुल कॉल करके हमारे ऑफिशियल नंबर 9696330033 पर बेस्ट क्लासेस, बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट केयर आपको मिलेगा। तो बिल्कुल देरी नहीं करना है, जुड़ना है एमकेसी के साथ। श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए आईसीजीएसई, पीएसबी, एफएसबी इतना किया है, आगे हम कराएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।